गुड मॉर्निंग विवेश। और आज सबको खुश करने के लिए एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि आपको मोटिवेशंस मिले। और आज सिक्योरिटी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम लोग कंप्लीट आध्यात्मिक की बात करेंगे। तो भागवत गीता में भगवान कृष्ण पहले अध्याय में बोलते हैं, कर्मवादिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब होता है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है। आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। भगवान द्वारा कहा गया एक वर्ड्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज का वीडियो हम लोग बात करेंगे कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहें, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास सारी व्यवस्था है, अवेलेबल है, फिर भी आज के डेट में हम लोग खुश नहीं रहते हैं और किसी न किसी चीज़ की तलाश में लगे रहते हैं। और आदमी के ज़िंदगी में दुख सुख आते रहता है। जैसे कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ, उसको भी दुख है, सक्सेस है। कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसको भी दुख है और उसको भी सुख है। तो क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है? ये सारी चीज़ें जो गीता में वर्णन किया गया है, इसमें 3 कर्म होते हैं। जो पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, इसमें 3 कर्म भगवान बोले हैं। वो 3 कर्म होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म और तीसरा होता है क्रियमान कर्म। जो भी आदमी की ज़िंदगी में मिलता है, एक कर्म के अनुसार ही मिलता है। संचित कर्म क्या होता है? ये संचित कर्म गीता में वर्णन किया गया है कि संचित कर्म वो कर्म है जो आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों, अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का स्टोरेज है, जहाँ पर पूरा स्टोर्ड हुआ है। और वो कर्म जब दूसरा जन्म हम लेते हैं तो वो कर्म प्रारब्ध के रूप में हो जाता है। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, और जो आप अभी काम कर रहे हैं उसको क्रियामान कर्म बोलते हैं। तो देखते हैं कि बहुत सारे आदमी बहुत हार्ड वर्क करने के बाद से भी सक्सेस नहीं हो पाता है। क्यों सक्सेस नहीं हो पाता है? इसका रीज़न एक है, उसका संचित कर्म। उसने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जिसका प्रारब्ध कर्म बन के और चल रहा है ज़िंदगी में। वो लाखों कोशिश करता है, लाखों मेहनत करता है, बोलता लक साथ नहीं दे रहा है। तो वो जो संचित कर्म जो आया हुआ है प्रारब्ध बन के, उसको फेस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रारब्ध में हमने आपने बहुत बड़ी गलतियां कर दी है, जिसका रिजल्ट हमको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। हाँ, प्रारब्ध को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है भक्ति के माध्यम से, चाहे अपने क्रियमान कर्म के। जो क्रियमान कर्म होता है वो अगर अभी आप करेंगे तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में होगा, अभी नहीं होगा। क्योंकि प्रारब्ध कर्म जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, जो भी गलती हुआ है चाहे जो भी अच्छा हुआ है, तो क्रियमान कर्म से सिर्फ अपने फ्यूचर को आप बना सकते हैं। और प्रारब्ध में देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कम मेहनत करते हैं, बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि लकी है, चाहे लक साथ दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी हो रहा है उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। संचित कर्म में अच्छा कर्म हुआ है, जिसका प्रारब्ध उससे अच्छा मिला है। कुछ आदमी को संचित कर्म बुरा कर्म है, जिसका प्रारब्ध मिल रहा है, जबकि वो बहुत ही टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलती है। ये है कर्मों की सज़ा। तो कर्म प्रॉपर करना चाहिए। अभी आज के जन्म में हमको अच्छा कर्म करेंगे तो फ्यूचर में बेटर मिलेगा, चाहे अगले लाइफ में बेटर मिलेगा, चाहे इसी जन्म में आपको बेटर मिल सकता है, लेकिन वो अच्छा कर्म होना चाहिए। तो ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स जो डीमोटिवेट हो गए हैं। तो ये रूल्स है और ये कंप्लीट रूल्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भगवान द्वारा किया गया है, जिसको हम सभी को झेलना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। दूसरा है, बहुत लोग कर्म आज के डेट में भी करते हैं। तो सच्चा कर्म, निष्काम कर्म किसे बोलते हैं? वो कर्म जो आप किसी भी कर्म, जैसे आपने किसी को मदद किया, चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हैं,
तो आपका सबसे पहले तो इंटेंशन प्रॉपर और प्योर होना चाहिए, आपका नीयत प्योर होना चाहिए। क्योंकि जितना प्योर नीयत रहेगा, जितना क्लियर इंटेंशन रहेगा, आपके अच्छे कर्मों की फल अच्छा ही मिलेगा। और बहुत सारे लोग कर्म करते हैं लेकिन मन के अंदर बहुत सारी गलत भावना रखते हैं कि मैंने किया, चाहे एक उसका ये अच्छा नहीं होता है, मतलब नीयत ही अच्छा नहीं होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो आप अच्छे कर्म करेंगे उसका फल अच्छा नहीं मिल पाता। तो हमको प्रॉपर कर्म करना चाहिए और सुख दुख आपका जो भी डिपेंड कर रहा है वो कर्म के ऊपर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हम सभी को एक बेटर कर्म करना चाहिए। और पास्ट को तो बदला नहीं जा सकता है, पास्ट में जो कर्म है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जो प्रेजेंट जो प्रारब्ध कर्म चल रहा है, अभी क्रियमान कर्म अच्छा होगा तो आगे आने वाली ज़िंदगी बेटर होगी। तो ये चीज़ लेकर के आप चलेंगे तो लाइफ शायद बेटर हो सकती है। और जहाँ तक सुख दुख की बात है तो वो ज़िंदगी का कॉमन चीज़ है, क्योंकि जब हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं तो मृत्यु लोक में ये कॉमन चीज़ है। जो आपके पास भौतिक शरीर मिली है तो इस शरीर में रोग होगा, इस शरीर में खुशी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है। ये भौतिक शरीर के पास कोई पावर ही नहीं है। एक छोटी सी नीडल अगर शरीर में लग जाए तो हम लोग परेशान हो जाता है। छोटा सा सर दर्द अगर होता है, जहाँ स्टोमक पेन होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए मनुष्य कितना कमज़ोर है कि एक छोटी सी चीज़ को फेस नहीं कर पाता है और अहंकार पूरा भरा हुआ। तो ये भौतिक शरीर में सुख और दुख दोनों हैं। और जो सच्चे लोग हैं उनको हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप भौतिक ज़िंदगी में जी रहे हैं तो आपको सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और निश्चित रूप से सबके लाइफ में आएगा। हम हों चाहे कोई भी हो, हमारे लाइफ में भी आएगा, आपके लाइफ में भी आएगा, क्योंकि ये भौतिक जीवन है और भौतिक जीवन सिर्फ भोगों के लिए होती। तो इस भौतिक जीवन को आध्यात्मिक में बदलने के लिए आपको प्योर भक्ति करनी पड़ेगी, प्रभु को समर्पित करना पड़ेगा अपने कर्मों को। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ हद तक चाहे ऑलमोस्ट पूरा सक्सेस हो जाएगा और एक अंदर से खुशी मिलेगी, जो खुशी आपके पैसों में नहीं है। आप हम चाहे और सारे जो भी लोग हैं बोलते हैं कि पैसे नहीं हैं, चाहे पैसे से खुशी मिलती है। ऐसा कौन बोलता है कि पैसे से खुशी मिलती है? पैसे से खुशी अगर मिलती तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, बहुत पैसे वाले लोग हैं यहाँ पर, वो हमेशा खुश रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंटरनल कुछ और ही होता है। तो ये जो खुशी और दुखी ज़िंदगी में होती है, ये सारे आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि बेटर कर्म करेंगे और बेटर लाइफ होगी। तो ये मोटिवेट करना चाहता था अपने सारे व्यूअर को, ताकि डिमोटिवेट ना हो। लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, हर इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस है, उसको फेस करना है और उससे आगे निकल के जाना है। तो अभी के लिए इसको स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी डिफरेंट टॉपिक्स पर, साइबर सिक्योरिटी पर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम गाइस, हैव ए नाइस डे।